हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सुसंध्या काल। तो धीरे धीरे संध्या काल हो जा रही है और सूरज भी ढल रहे हैं। तो एकदम नहा धोआ के फ्रेश होकर आ गया हूँ आप लोगों के समक्ष, और बहुत देर एडजस्ट करने के बाद अब आया हूँ यहाँ पर अपने भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही थोड़े शब्दों में। और अब जानते हैं क्या होने वाला है। आज का ऑब्जर्वेशन वीडियो बिना देर के शुरू करते हैं। आज का पहला है कि हम सब एक साफ दुनिया हम चाहते हैं कि हम सभी को एक साफ़ सुथरी दुनिया मिले, पर हम ये नहीं चाहते हैं कि हम साफ़ सुथरे रहें। ऐसा अक्सर हम लोग देखते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में, कि लोग ऐसे बात करते हैं कि वहाँ पर मैं गया था, इस देश में गया था, दूसरे देश में, या फिर दूसरे एक शहर में गया था, वहाँ पर सफाई बहुत थी, कोई भी कहीं पर कूड़ा कचरा नहीं फेंक रहा था, ना ही कोई जैसे तैसे कहीं पर थूक दे रहा था। मतलब सफाई के लेकर और अनुशासन को लेकर वहाँ पर बहुत सख्त कड़ाई थी। और हमारे तरफ में तो मैं खुद ही वहाँ पर बोतल फेंक दिया, वहाँ पर थूक दिया है, ऐसा वैसा, मतलब ढिलाई बरतता हूँ मैं ही खुद ही, ऐसे लोग बोलते हैं। तो गलती, मतलब कभी कभी उनसे बड़ा मूर्ख मुझे कोई नहीं लगता कि भाई जो नहीं जानता है कि कोई डिसिप्लिन नाम की भी चीज़ होती है, वो लोग उस परिवेश से जो लोग परिचित नहीं है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन तुम जानते भी हो कि वहाँ पर और लोग और जगहों पर किस तरह से साफ़ सुथरे रहते हैं, डिसिप्लिन वे में रहते हैं, और तुम उस परिवेश से आकर भी तुम ये नादानी करोगे तो ये तो तुम्हारे लिए माफ़ करने लायक नहीं है। तो ये चीज़ अनुभव मैंने किया, ये गलत बात है, ये मत कीजिए। अगला चीज़, यहाँ पर एक और बात कहूँ तो ये अगला ऑब्जर्वेशन है जो लालच और डर को लेकर है। बहुत ही दो खतरनाक शब्द है लालच और डर। मैंने कई अपने ऑब्जर्वेशन में किया हूँ और कई तरीक़ों से इसको मैंने समझाने का प्रयास किया हूँ कि जो इस पर पार पालेगा, दो शब्द लालच और डर, दो शब्द हैं, तो इस पर जो पार पालेगा भैया वो कमाल ही करेगा, ठीक ना। तो आइए चलते हैं, तो इसी से कुछ जुड़ी बात को देखते हैं। तो अक्सर तुमने सुना होगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी मोटिवेशन स्पीकर होते हैं वो क्या कहते हैं, इमेजिन करो आज से 5 साल बाद तुम कैसे होगे, इमेजिन करो 5 साल बाद तुम्हारे पास क्या होगा, क्या होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, क्या होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, मतलब ऐसे करके वो लोग कहते हैं। और लास्ट में क्या बोलते हैं, और ये सारी चीज़ों को पाने के लिए आप हमारे यहाँ 500 रुपये का कोर्स कर सकते हैं, 5000 रुपये का कोर्स कर सकते हैं। पूरा आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे और लास्ट में कहेंगे कि ये रहा मेरा प्रोडक्ट, इसको यूज़ कर लीजिए, यही आपको वो चीज़ें, वो सारी चीज़ों को दिलाएगा। तो ये मतलब जो इतना सारा वो सब बवंडर रचा गया था, उसका मतलब क्या था? हाँ, हमको लगता था कि उस बवंडर का मतलब होता है कि सीधे शब्दों में अगर कहा जाए कि आप 2-3 सालों तक, 5-6 सालों तक, या जो भी जितने भी उनके कोर्स का ड्यूरेशन हो, उनके सर्विस का ड्यूरेशन हो, ज्वाइन करके इतने सालों तक मेरे जेब को भरते रहिए, ये कहने में थोड़ा अजीब ऑकवर्ड लगेगा। तो शायद इसीलिए वो लोग कहते हैं पहले कि देखो, सपने बड़े बड़े दिखाते हैं कि अगर ये पाना है, देखो ये इस महोदय को, इन्होंने अभी हमारे कोर्स ज्वाइन किया था, हमारे सर्विस को लिए थे, तो ये आज यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो ऐसा करके करते हैं, और उनका कहने का इनडायरेक्टली वो वही कहना चाहते हैं कि भैया आप मेरा जेब भरते रहिए, ठीक ना। बस साधारण सी यही बात होती है, थोड़ा मोड़ा सा हो सकता है दे देंगे कुछ, ठीक ना। अगला है इन्वायरमेंट मैटर्स ए लॉट। परिवेश पर बहुत कुछ निर्भर करता है जी, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, और बहुत अच्छे से जानते होंगे। फिर भी मैं एक एग्ज़ाम्पल से बताना चाहूँगा कि मैंने जो अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा था। तो रास्ते से आ रहे थे हम लोग पढ़ के,
तो एक देखे कि सुपर बाइक से लड़का गया एकदम। तो सुपर बाइक पर देख, जानते ही लड़के सब किस तरह बैठते हैं एकदम। तो कहें कि बचवा कहाँ ऐसे बैठा है उस बाइकवा पर, कि जानबूझ कर ये साला सब बैठता है क्या इस तरह। तो मैंने गौर किया तो देखा कि उसको बनाया ही ऐसा गया है ना कि तुम ऐसे बैठोगे तन कर तो उस पर लगोगे कि मतलब कि अजीब जानवर टाइप के लगोगे, ऊँट या जिराफ की तरह दिखाई पड़ोगे। तो मैंने कहा कि मतलब इसको ऐसा ढाला ही गया है, इसका इन्वायरमेंट ही वैसा बनाया गया है कि तुम चाह के भी वैसे नहीं बैठ सकते हो। अब फार्मूला 1 रेस कार में जाकर एकदम ठाठ से सोचोगे कि बैठ जाएं 4-5 आदमी, तो नहीं ना बैठ जाओगे। उसको उस तरह से डिज़ाइन ही किया गया है। तो ठीक ना, तो इन्वायरमेंट पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तुम चाहकर भी किसी अलग तरह के इन्वायरमेंट में जाकर तुम जैसे हो वैसे नहीं रह पाओगे। तो इसलिए मुझे कहना बस इतना है कि जिस भी इन्वायरमेंट में जाएं थोड़ा सोच समझ कर जाएं। ये पहले देख ले, रुक जाएं, थोड़ा थम कर, रुकना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक ना। तो रुक कर थोड़ा सोचिए विचारिए कि क्या जिस इन्वायरमेंट में जा रहा हूँ या मेरे लायक है या नहीं है, ठीक ना। तो इस चीज़ पर गौर कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत कुछ निर्भर करता है। इन्वायरमेंट पर वो बहुत कुछ आपके बदल देगा जीवन को, ठीक ना, बहुत डिफरेंट वे में लेकर चला जाएगा। और आज का सबसे महत्वपूर्ण कह लें, सबसे इम्पोर्टेंट कह लें, ये होने जा रहा है, क्योंकि मुझको लगता है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है आज का कि सजेस्ट टू सेल्फ फर्स्ट। पहले खुद को कोई भी सजेशन दे, कोई भी सलाह दे, तब दूसरों को सुधारिएगा। पहले खुद को सुधार ले, ठीक ना। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो कह रहा हूँ वो भी मेरे अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, स्व सुधार का, सेल्फ रिफॉर्म का एक तरीका है ये, जहाँ पर आकर मैं अपने भाव को व्यक्त करता हूँ, अपने विचारों को व्यक्त करता हूँ, और कुछ भी जो छोटे मोटे एक्सपीरियंस मिलते हैं अगल बगल से, हमारे समाज से, आस पड़ोस से, उसको अपने अनुभव के सांचे में ढाल के आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो बस इतना ही काम करता हूँ, और ये भी मेरा एक इम्प्रूवमेंट का तरीका है, ठीक ना। तो यही कहूँगा कि बस खुद को सुधारते रहिए, इस दुनिया को अलग से सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ही जैसे लोगों से ये दुनिया बनी है। खुद एक एक आदमी सुधर जाएगा, दुनिया सुधर जाएगी, दुनिया अच्छी हो जाएगी। खुद को अच्छे बनाइए, ठीक है ना। क्यों, और यहाँ पर एक चीज़ है कि क्यों ऐसा कर रहा हूँ, खुद को सुधारिए। और सुधारने के दौरान में कौन कौन सी समस्याएं आती हूँ उन चीज़ों को भी जान लीजिए। जो हमारा माइंड जो होता है, दिमाग जो होता है, वो हमेशा आनंद की तलाश में रहता है, प्लेजर की तलाश में रहता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि आत्मा आनंदो धर्मा होती है। जो हमारी आत्मा होती है, जो हमारा मन होता है, जो हमारा माइंड होता है, वो हमेशा आनंद की तलाश में भटकता रहता है, उसी को वो धर्म मानता है, ठीक ना। तो आनंद अच्छी बात है, लेकिन उसके बेस में, उसके रूट में ये भी देखना पड़ता है कि उसका जो कंप्लीट, द अल्टीमेट, फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या है। अगर वो अच्छा है तो उस आनंद को अपनाइए। और कोई कष्ट भी दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ से कष्ट भी हो रहा है, लेकिन उसका अल्टीमेट जो है रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट है, वो अच्छा होने वाला है, तो उसका कहूँगा कष्ट को भी पहले अपनाइए, आनंद को छोड़िए जो फालतू के आनंद है, ठीक ना। तो ये चीज़ों भी देखनी पड़ती है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है थोड़ा सामाजिक मुद्दा पर जुड़ा हुआ है, वो है जेंडर इक्वालिटी पे लेकर। कि अभी भी लगता है कि हमारे समाज में है जेंडर इक्वालिटी बहुत उसकी कमी है, और आज भी बहुत समाज में लिंग भेद को लेकर मतलब क्या कहा जाए तो बहुत ही बदतर स्थिति है। और बदतर स्थिति क्यों है, और बनाया कौन है, और हम ही लोगों ने बनाया है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं गाँव में घूम रहा था, बाज़ार में गया था, तो वहाँ पर गया तो हो गया कि कभी स्कूल के लड़के दिखाई देते, लड़कियाँ दिखाई देती। तो मैंने उस समय अनुभव किया कि जो हमारे से 2-3 क्लास ऊपर के लड़के थे,
मैं उनसे एकदम फ्रैंकली जाकर बोल लेता था, बात कर लेता था, हाल चाल पूछ लेता था। ठीक, 2-3 क्लास नीचे के बच्चे थे, उनसे भी एकदम मित्रवत व्यवहार, जाकर एकदम हाथ मिलाओ, गले मिलो, एकदम बात करो। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा, तुम 2 क्लास ऊपर या नीचे की छोड़ो ना, मैंने देखा कि सेम मेरे क्लास की जो लड़की है वो दिखाई दी, सामने है, तुम नहीं बोल सकते। और मुझे ऐसा इसलिए लगा कि क्योंकि इस तरह का इन्वायरमेंट ही बना दिया गया है, एक तरह का माहौल ही बना दिया गया है कि तुम चाह कर भी नहीं बोल सकते। तो मैंने देखा कि ये सब चीज़ें गड़बड़ चीज़ है। और कौन बना रहा है जी? हम ही नहीं ना बना रहे हैं, हमको तो बोलना चाहिए था। हम ही छोड़, इकुल साला, चल आगे चल, इकुल सोचा जी बाद में कर बात कीजिए। कबो कबो इहो हो सकता है, अच्छा इहो हो सकता कि कमी खुद में हो, क्या तू ब्लेम कर लगा दूसरा पे ना, ये नहीं हो सकता। हो तो ये हो सकता। बात सही है, ये हो सकता। आगे चलो, अगला ऑब्जर्वेशन, इंसान कब सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है? बताओ जी, कब खतरनाक हो जाता है? कौन फिल्म में? KGF फिल्म में? हाँ, कौन सा फिल्म है खतरनाक? कौन खतरनाक फिल्म इधर कौन लौक रहा है जी? एक था जवान, पठान, कौन अभी RR आया था, उसमें भी खतरनाक होता है इंसान। हाँ, कौन में? तो देखो खतरनाक तो इंसान खतरनाक कब हो जाता है? तो मुझको लगता है कि उस वक्त इंसान सबसे खतरनाक होता है जब उसके अंदर से भावनाएं मर जाती हैं, इमोशंस मर जाते हैं। वी नो दैट ह्यूमन्स आर ए इमोशनल बीइंग, एंड जब हम उनके अंदर से भावनाओं को ख़त्म कर देते हैं या किसी कारणवश खुद ब खुद उनके अंदर से भावनाएं ख़त्म हो जाती है, तो बड़ा वो खूंखार बन जाते हैं। तो हमेशा चाहिए कि भावनाएं आपके अंदर से ख़त्म ना हो, इमोशंस ख़त्म ना हो, बने रहिए और बनाए रखिए उसको, और उसको एक सही मायने में इस्तेमाल करते रहिए। ठीक, और आज का सबसे ख़ास, और आप लोग बने होंगे मेरे साथ तो जानते होंगे कि लास्ट में सबसे ख़ास क्या होता है, द बेस्ट एंड द वर्स्ट मोमेंट ऑफ दिस वीक। तो सबसे बेस्ट कहा जाए तो अगर मेरे दृष्टि में देखा जाए तो सबसे आज इस सप्ताह का बेस्ट क्या रहा, तो क्या कहूँ, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा? बेस्ट एक्सपीरियंस हम लोग को जानते हो, हम मतलब देख पा रहा हूँ, एक नहीं है, बहुत सारा है। हम हर दिन कुछ ना कुछ बेस्ट हो जाता है। उन बेस्ट में अगर देखा जाए तो जो हमारा 2-3 लोग रहते हैं साथ में, तो जब वार्तालाप होता है, हम लोगों के बीच बात होता है, अचानक उस बात के बीच से कुछ ऐसे विचार आते हैं, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड, मतलब कभी कोई सोचने लगता है हम लोग कि कहाँ से आ गए ये विचार। मतलब कोई छोटा बंदा नहीं होता है, अचानक कोई बहुत बड़ा बात बोल देता है जो कोई संत महात्मा या कोई बड़ा लेजेंड भी नहीं बोल पाता है। तो वैसे का वो बातें निकलती है, कोई मस्खरा हंसी मजाक वाली चीज़ें ऐसी बोल देते हैं लोग ना कि मज़ा आ जाता है। तो वो चीज़ें हर सप्ताह होती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक ना, और सबसे वर्स्ट, सबसे ख़राब, न सिर्फ इस सप्ताह का बल्कि इस महीने का, और हमको लगता है आप भी लोग इससे इफेक्टेड होंगे, वो ये है कि एक चीज़ हम लोगों के साथ बड़ी गड़बड़ हो जा रही है आजकल की। ये चीज़ को हम लोग भांपने में बड़ा असफल साबित हो जा रहे हैं कि जो वर्तमान समय है उसमें कौन सी चीज़ सही है, करने लायक है, मतलब इस प्रेजेंट में हमें कौन सी चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ को हम लोग नहीं भांप पा रहे हैं। हम लोग हमेशा जो तत्काली चीज़ें होती हैं उनसे प्रभावित हो जा रहे हैं। जैसे कोई समाज में अच्छा सा मुद्दा चल रहा है कोई, तो हम उस मुद्दे में उलझ जाते हैं, जबकि वो मुद्दा किसी और के लिए महत्वपूर्ण है। मुद्दा हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में देखा जाए तो वो बहुत नीचे दबा हुआ है। एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ, अगर मान लीजिए फ़ोन आया, किसका, एक ही वक्त पर आपके पिताजी का फ़ोन आ गया, मित्र का फ़ोन आ गया, माताजी का फ़ोन आ गया और अंकल का फ़ोन आ गया,
तो आप प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर किसको रखेंगे? तो अगर मेरे से कहा जाए तो मैं कहूँगा कि सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में एक ही बार चारों जन का फ़ोन आ रहा है तो सबसे पहले मैं फ़ोन उठाऊँगा पिताजी के पास। कहाँ का क्यों पिताजी के पास? जाहिर सी बात है भैया कि पिताजी पैसा देते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट, और साथ ही साथ ज़्यादा दिन पर कॉल आता है, ठीक ना। ये नहीं कि जैसे मम्मी से बतियाते हैं रोज़ शाम को, दिन में भी कभी बतिया लिए हैं तो मम्मी से रोज़ बात कर लेते हैं लोग। तो मम्मी से कहेंगे कि मम्मी में से तो बात हो जाएगी, रोज़ का हाल तो जाननी है घर के क्या है। पापा से बात करते हैं, पापा 5-6 दिन पर फ़ोन करते हैं तो इनसे पहले बात करते हैं प्रायोरिटी लिस्ट में उनको। उसके बाद किसको दे सकते हैं प्रायोरिटी? उसके बाद फ्रेंड बच गए, मम्मी बच गई, अंकल बच गए। तो फ्रेंड मम्मी अंकल के बीच अंकल को प्रायोरिटी दे सकते हैं क्योंकि उनसे भी थोड़े ज़्यादा दिनों पर बात होती है, ठीक। उसके बाद किनको प्रायोरिटी देंगे? हाँ, किनको देंगे? मम्मी को देंगे, ठीक ना। फ्रेंड जाए भाड़ में, नहीं जी भाड़ में नहीं, फ्रेंड को भी इम्पोर्टेंट देंगे, लेकिन देखेंगे सिचुएशन क्या है, ठीक ना। अगर वैसे मित्र जो दिन रात फ़ोन करते हैं उनको पहले फ़ोन काटिए, ठीक ना। और कोई मित्र है कि थोड़ा ज़्यादा दिन पर फ़ोन किया है अचानक तो मम्मी का फ़ोन क्यों ना हो उसको काट दो, ठीक ना, और उससे बात करो भाई। सिचुएशन देखना, सिचुएशन के अनुसार एक्ट करना, है नहीं कि प्रायोरिटी लिस्ट देखने लगना कोई भी फ़ोन करे, ठीक ना। ये पूरा आपके लिए अपोजिट भी हो सकता है, ठीक ना। सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करेगा, ठीक। तो जानिए कि हमारे वर्तमान में कौन सा महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर मैं कह रहा हूँ पढ़ाई को लेकर, ठीक ना। आजकल पढ़ाई बहुत गड़बड़ चल रहा है। पिछली रात आए थे हम लोग के सर जी, तो अचानक देखे हमारे लोग इन्वायरमेंट तो पूरा दीवार पर चिपकाए थे लिस्ट वोस्ट, तो कहेंगे उसी से अपना अनुमान लगा कर बोले होंगे कि तुम लोगों का एक तो रूटीन होगा कि रोज़ 10 से 12 घंटा पढ़ते होंगे। गाँव में लड़का बात तो सब पढ़ता ही नहीं है। तो हम लोग अंदर अंदर हंस रहे थे कि बताओ एक्सपेक्टेशन लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कहाँ उतना तो नहीं, फिर भी आजकल 5-6 घंटा, तो 5-6 घंटा वो कह रहे हैं 12 घंटा 14 घंटा, ठीक ना। तो कुछ ज़्यादा ही कहें कि, लेकिन वो सही कह रहे थे, ज़रूरी भी है क्योंकि ये जो समय है, वर्तमान का समय है, वो फालतू की चीज़ें से, जैसे सोशल मीडिया के अलावा और जो हम फालतू के इधर उधर समय को बर्बाद कर देते हैं, तो उसके बजाय वर्तमान में जो चीज़ें महत्वपूर्ण है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक ना। ये भी आपको बैठकर गौर करना पड़ेगा कि वर्तमान समय में कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन सा चीज़ है जिसको अभी मैं ना करूं तो बाद में करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो इसको समझिए। धन्यवाद। बहुत लंबा नहीं हुआ है, क्या है फालतू के समय बर्बाद कर देते इधर उधर, ये लंबा हो गया है जगह, ठीक है।